मेरी जो बात होगी सियासतदानों की तरफ है। मैंने इमरान खान साहब को 1000 समझाया, अदलिया का एहतराम करें। डॉलर का रेट बढ़ रहा था, आपको याद होगा, डॉलर का रेट बढ़ रहा था, बेयकीनी बढ़ रही थी इस मुल्क के अंदर। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इन्हीं महीनों में बेचैनी बढ़ रही थी। अदलिया का फैसला आ गया, इमरान खान साहब एक दफ़ा नहीं माने, 2 दफ़ा नहीं माने, छेड़छाड़ शुरू। रात को 12 बज जाएंगे, अगले दिन प्रोसीडिंग जाएगी। गेम खेल लें, बॉल खेल लें, गेम खेल लें। खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बात एडवांस में मान ली जाती, देखो एक तो ये सियासतदान मानते नहीं है ना बात। भले ये तो छोटा सा एंकर है 2 टके का, इसकी बात क्या सुननी। एक बहुत मशहूर फलसफी ने कहा था, एक चिंगारी पूरे जंगल को राख कर देती। छोटी बड़ी चीज नहीं देखो, बात देखो, बात, मेरी बात का वजन देखो। तुम सब लोगों में इतनी अकल होती ना तो मुल्क का यह बेड़ा गर्क ना हो रहा होता। सो लिसन टू मी, इस मुल्क को बचाना हमारा मिशन है, हमने इस मुल्क को बचाना है। नहीं माना, हुआ क्या कि खुद भी आप निकाले गए, 1-1.5 साल लग गया। मैं हमदर्द हूं, मैं पसंद करता हूं इमरान खान को, लेकिन उसने गलत किया, नहीं करना चाहिए था उसे। यह सब कुछ करने की वजह से ड्रामा हुआ, और ड्रामा होने की वजह से क्या हुआ, मुल्क और मजीद मुश्किलात का शिकार हुआ। असेंबली या तो डिसॉल्व करते, यह भी ख्वाहिश थी तब अपोजिशन की, तस्फिया हो जाता, या फिर दूसरों को मौका देते भाई वो अपनी हुकूमत कर लें। आपने दोनों नहीं किया, अदलिया की बात नहीं मानी, फिर आके जेल की गाड़ी आके खड़ी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। फिर उसके बाद मामला क्या तय पाए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता। अभी भी मैं कहूँगा, नवाज शरीफ साहब भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, नवाज शरीफ साहब बहुत इज्जत करता हूँ नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब, आपने गलत बयान दिया, आपने गलत बयान दिया लंदन में। आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि डॉलर 500 का हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है। नवाज शरीफ साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अपनी हुकूमत को बचाने के लिए डॉलर के मुतालिक बयान देना कि डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा अगर फैसला हमारे खिलाफ आया है, यह गैर जिम्मेदाराना बात है। क्योंकि फैसला आपके खिलाफ आएगा तो फिर क्या होगा। मैं नहीं कह रहा कि आएगा, मैं कह रहा हूं कि आएगा तो फिर क्या होगा, क्या डॉलर 500 का हो जाएगा। अवाम पाकिस्तान को इसका भुगतावा नहीं देना। आप लोगों के सियासी प्रॉब्लम आप आपस में सॉल्व करो। अदलिया ने आपको क्या कहा, अपने सियासी प्रॉब्लम आपस में सॉल्व करो। डोंट पुट द नेशनल इकोनॉमी ऑन द लाइन। नेशनल इकोनॉमी को लाइन पे न डालें आप कि जी 500 का हो जाएगा। मैं बहुत इज्जत करता हूं नवाज शरीफ साहब की, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, आई एम नॉट लाइक अदर पीपल कि जी नहीं मैं नवाज शरीफ की इज्जत नहीं करता, मैं फला। मैं नवाज शरीफ की बहुत इज्जत करता हूं। आई बिलीव ही इज अ पॉलिटिकल रियलिटी। देखो इन्होंने कसूर में जलसा किया, मरियम नवाज साहबा ने, कितना रश लगा, लोग आए। इसके माने क्या है, पॉलिटिकल रियलिटी है। PMLN is a political reality. PTI is also a political reality. People's Party is also a political reality. All the rest of the political parties are also political realities. They are not myths. ये कोई फर्जी नहीं है। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि मुल्क की मईशत को आप दाव में न लगाएं। आपकी ये बात करने की वजह से अभी मुझे शोबा तहकीक बता रहा है कि ओपन मार्केट में कितना 287 का हो गया डॉलर, 287 का हो गया। इंटर बैंक के अंदर ये बता रहे हैं 285 का हो गया। इज इट ए गुड साइन? यार आप लोगों के अपने मसले मसाइल हैं ना, आप आपस में तय करें, हम पे अपना नजर नहीं गिराएं। डोंट थ्रो योर ट्रैश इन माय गार्डन। आप नहीं करेंगे बेस्ट। आप लोगों को सबको टाइम मिला है। इमरान खान ने भी मईशत का बेड़ा गर्क किया, आप लोगों को 1 साल मिला, आप लोगों ने भी बेड़ा गर्क किया। इट्स योर प्रॉब्लम। डोंट थ्रो योर ट्रैश इन आवर गार्डन। मैं ये बात बता रहा हूं आपको। मेरा प्रोग्राम आम लोग नहीं देखते, मेरा प्रोग्राम आम लोग नहीं देखते। मेरा प्रोग्राम देखने वाले वही लोग हैं जिनकी यहां पर या तो तलवारें लगी होती हैं या उनके ऊपर बहुत गहरा बोझ होता है कि वो मीजानिये को बराबर रखें। MNA, MPA, सेनेटर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं। बुरा ना मानना, तकलीफ होगी बाकी एंकरों को, रियलिटी बता रहा हूं। पागल नहीं है, कोई टैलेंट है तो पूरा हिंदुस्तान बैठ के देख रहा है मुझे। दुबई में प्रोग्राम चल रहा है, ये अमेरिका कनाडा में इसकी मशहूरी कोई वजह है। मैं आपको वही बात बता रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रक्स। आवर कंट्री इज ऑन द एज यार, हमारी मईशत बिल्कुल एज पे खड़ी हुई है। कोई पैसे नहीं दे रहा, कोई। आप अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में लड़ रहे हो यार। मैंने कहा पहले, देखो आप लोगों को बताया, आप लोग कहते हो यार वो फलां शाहजेब खानजादा ये कहता है, बादामी वो कहता है, मोइस पीरजादा ये कहता है, डॉक्टर शाहिद मसूद तो हर वक्त कहते हैं क़यामत आने वाली है। तू तैयारी कर ले भाई, क़यामत आने वाली है। ये सब जो है ना, कोई नजूमी सेठी बनो को अपने हिसाब से लोगों बात बता रहे हैं। आप भाई रियलिटी बात करो, व्हाट इज रियलिस्टिक, सेव दिस कंट्री। एक बात आप कर रहे, आपने बात कर दी, बात करके छोड़ दी।
लोग सट्टेबाज इसमें घुस जाएंगे और डॉलर को बढ़ा देंगे। नुकसान किसका होगा? मुल्क का होगा। तो मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है नवाज शरीफ साहब मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मरियम साहिबा भी देखते हैं, सर आप अपने अल्फाज भी वापस लें, अपना बयान भी वापस लें। और आप, मुझे पता है आप इलेक्शन चाहते हैं, आप इलेक्शन करवाएं। नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं मैं। पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी आपने देख ली है, कसूर के जलसे में हमने देख लिया है, नवाज शरीफ भी पॉपुलर है, मरियम नवाज भी पॉपुलर है। कराएं इलेक्शन। मैं बता रहा हूं आपको बात, टाइम जितना डिले होगा प्रॉब्लम होगी। ये जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं ना इस वक्त, वो एक अजीब सी ज़हनी कैफियत में है। इसीलिए मैंने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी को बुलाया है, जो एक ताजिर सनतकार रहनुमा भी हैं, साबिक सदर FPCCI। वेलकम करता हूं सर आपको शो में, जनाब ज़ुबैर तुफैल साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। ज़ुबैर तुफैल साहब, बात यह कि आप जब अभी आए, इससे पहले मैं तमहीद में यही बातें कर रहा था कि अजीब एक डिप्रेशन सी कैफियत है, लोग परेशान हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। मैं चाहता हूँ आप इसका हल भी बताएं और मईशत के ऊपर जो इसके मनफी असरात हो रहे हो, ख़ास तौर पे आम आदमी जो गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, उसके बारे में भी बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, मौजूदा हालात जो हैं बदतरीन है, जिसमें कम आमदनी वाले लोग जो हैं उनके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया और वो लोग 2 टाइम की रोटी नहीं पूरी खा सकते। और जबकि सियासतदानों को देखें और TV को देखें तो इंतहाई दुख होता है कि सब लोग मिल के पाकिस्तान के दरख्त को काटने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिस शाख पे बैठा है उसको काट रहा है, ये नहीं पता कि जब शाख कटेगी तो वो भी ऊपर से नीचे ही गिरेगा। तो इसलिए मैं सब लोगों से, सियासतदानों से अपील करता हूँ, खुदारा आपस में बैठ के बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करें। और हम तो TV को देख देख के आजकल परेशान हो जाते हैं। जब शाम को 7 से लेकर 11 बजे तक TV देखते हैं तो उसमें इंतहाई मायूसी होती है। तमाम चैनल्स, बेशतर चैनल जो हैं वो नेगेटिव बातें आ रही होती हैं और आगे ये होगा ये होगा। मईशत तो पहले ही डूब चुकी है, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, ना उनके रॉ मटेरियल आ रहे हैं, ना बैंक LC खोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इतना ख़राब सूरत हाल है कि आने वाले दिन मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अप्रैल के ईद के बाद और अगले महीने में इतनी बड़ी पैमाने पे बेरोज़गारी होगी, वो फिर तमाम मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। और मैं आपको बताऊं, इसी में अलमिया देखिए कि दवाइयों की कीमत पहले तो अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन आई कैन अश्योर यू, और बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कहीं ज़्यादा कीमत के ऊपर बिक रही हैं, और बहुत सारी ऐसी दवाएं जो पाकिस्तान में बनती भी नहीं है। खाने पीने की अशिया आपके सामने, सर ये LC वगैरह नहीं खुल रही, डॉलर की किल्लत है। आप भी नवाज शरीफ साहब से मिल के आए, मैंने भी नवाज शरीफ साहब से यही गुजारिश की कि सर ये 500 रुपये वाला बयान मुनासिब नहीं था, इस मौके पर नहीं कहना चाहिए। इंतहाई गैर मुनासिब था, इंतहाई गैर मुनासिब था। एक तो पहले ही मसाइल इतने ज़्यादा हैं, फिर आप लोगों को इतनी नेगेटिव पिक्चर दिखाते हैं कि 500 का डॉलर हो जाएगा। ये मुनासिब वक्त नहीं था, ये बात करने का वक्त नहीं था। और ख़ास तौर पे जिस तनाजुर के अंदर आपने बात की, अच्छा मीडिया हाई पे देखें, हमारे प्रोग्राम में खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं तनकीद करता हूँ। देखिए मीडिया के साथियों को भी मैंने समझाया कि अपने जज्बात को काबू में रखना है, और अगर आप पार्टिसन भी हों तो अपनी राय को आप बयान कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी तो याद रखना है कि आपकी बातों से क्या फॉल आउट निकल रहा है। सही बात। नेशन में आप बताएं ना, आपने बताया आप डिप्रेशन का शिकार हो गए, आप सोचें कि आम आदमी की क्या कैफियत होती होगी जब ये बात करते हैं। देखिए मैं आपसे कहूँगा, जो आम आदमी या कम आमदनी वाला जो है वो बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। उसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, 2 टाइम का खाना नहीं है, और वो बेचारा मजबूर हो गया लोगों से इमदाद मांगने के लिए। और हुकूमत को चाहिए, नंबर 1 तो ये कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने सैलरी जो है 25,000 से 32,000 कर दी है, इसी तरह सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो 25,000 की जो भी सैलरी है इसको बढ़ा के एक रीज़नेबल लिमिट तक लेके जाए, ताकि लेकिन आपके कुछ साथी ताजर नहीं मानते ना। नहीं, वो माने या ना माने, देखिए जून का इंतज़ार नहीं करेंगे, बजट आएगा तब इंतज़ार करेंगे। ये 3 महीने वो कैसे गुजारा करेगा? अप्रैल मई जून कैसे गुजारेगा? ये सैलरी जो आपने जून में जुलाई में बढ़ानी है वो इस अप्रैल से बढ़ा दें। आप एग्रीडेंस के ऊपर? मैं इस पर बिल्कुल एग्रीड हूँ। और इसको अब ये ठीक है कि बाद सनत कहती हैं, इंडस्ट्रीज़ कहती हैं कि वो इतनी प्राइस इंक्रीज़ सैलरी इंक्रीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उनको चाहे अपने नफ़े में कमी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मज़दूरों की, वर्कर की सैलरी जो है उसको बढ़ाया चाहिए। यानी ये बुनियादी चीज़ है विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड राइट नाउ। सर सफ़ेद पोश लोग बड़े परेशान हैं, बहुत लोग मेहनत कश हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, बट दे कैंट मीट देयर एक्सपेंसेस। आई कैन अश्योर यू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर गोइंग टू स्वेल अप, दे आर गोइंग टू स्वेल अप फॉर यू, दे आर गोइंग टू स्वेल अप फॉर अस। सर इस इशू को क्यों एड्रेस नहीं कर रहे आज के दिन के अंदर? देखिए बिजली का भी बहुत बड़ा मसला है, गैस का भी है। मुझे नहीं पता हुकूमत कौन से चक्कर में फंसी हुई है कि वो इन चीज़ों को ना रिजॉल्व कर रही है और ना इसको एक्सप्लेन कर पाती है कि भाई हर तीसरे महीने तो बिजली महंगी कर रहे हो और हमें कहाँ लेके जाना है।
जो बेचारा मजदूर है उसकी अगर 25,000 तनख्वाह है, वो घर में आता है तो 8,000 रुपये तो उसका बिजली का, 10,000 रुपये बिजली का बिल है। उसके बाद बाकी 15,000 में वो क्या करेगा, कहाँ से खाना खाएगा, क्या करेगा, बच्चे को पढ़ाएगा। पढ़ाने का मैं आपको बताऊँ, आप भूल जाइए कि आप मजदूर का बच्चा पढ़ सकेगा, वो जा ही नहीं सकता कहीं भी पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसके वालिदैन के पास पैसे नहीं है कि उसको स्कूल तक भी भेजे, किताबें नहीं लेके दे सकता, कुछ नहीं लेके दे सकता। ये मुल्क के ऊपर बहुत सख्त वक्त है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे, और सियासतदानों से भी अपील करता हूँ कि वो इन चीज़ों को देखते हुए अपनी ज़ाती सियासत को एक तरफ रखें और मुल्की सियासत के बारे में सोचें, उस भूखे के बारे में सोचें जो रात को भूखा सो जाता है, और मज़दूरों के बारे में सोचें, ना कि अपने बारे में सोचें कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सियासतदानों की जंग जो है ये पूरे मुल्क को ले डूबेगी। अगर इसको कहीं जाके या आपस में बैठ के मामलात को तय नहीं करते तो पूरे मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, देखिए डूम्सडे सिनेरियो आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी के बड़े नज़दीक है। हमारे लोग तो ख्वाब खरगोश में। तेल की कीमतें बैनुल अक़वामी सतह पर बढ़ रही हैं। सऊदी अरब और दीगर और ऑयल पैदा करने वाली जो ममालिक हैं, उन्होंने कहा है कि हम सप्लाईज कट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन कम कर देंगे, प्राइस बढ़ जाए, ताकि उससे एकदम जंप आया है। तो जाहिर बात है उसके असरात पाकिस्तान में भी मुरतब होंगे, अभी नहीं होंगे, 15 दिन बाद होंगे, 1 महीने। सर तवानाई हम पैदा कर रहे हैं ईंधन से, गाड़ियां हमारी चल रही पेट्रोल से। डूम्सडे सिनेरियो, इफ वी रन आउट ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू बी एट अ स्टैंड स्टिल। पैसा हमारे पास नहीं है, IMF ने कह दिया आप जून तक फंड्स नहीं अरेंज कर सकते। Sir, what's the situation? How do we solve it? We have to solve it. Less the politicians. Can we do it? देखिए इस वक्त जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी पूरी कंसंट्रेशन है अपनी सियासत के लिए कि मेरी कुर्सी या मेरी आने वाली। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।